बहू रानी? वॉक हो रही है आंटी जी, नजर नहीं आ रहा आपको? नजर तो बहुत आ रहा है, घर में गंद भी नजर आ रहा है, चल के सफाई तो कर लो। What do you mean? आपको मैं मासी नजर आती हूँ? अरे भाई, घर का काम करना मासी का काम है, तो तुम आज से मासी हो। आंटी जी प्लीज, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, हालांकि आप क्या क्या कहना चाहती हो तुम? खुद तो आपने जिंदगी भर किसी काम को हाथ नहीं लगाया होगा, जब तो आज आराम फरमा फरमा के अब इतनी फूल गई है। क्या क्या कहा तुमने? मुझे मोटी कहा? हाँ, इन अ सेंस। हाय मैं मर गई, ये तो अंग्रेजी में गालियाँ भी बक रही है। अरे मैंने आपको गाली कब दी? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि बस, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपसे तो मेरी कोई बात बर्दाश्त नहीं होती। आप सिर्फ यही चाहती है ना कि मैं वॉक ना करूं और आपकी तरह फूल के पहाड़ बन जाऊं। तुमने मुझे पहाड़ कहा? हाँ, तो उसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? अंकल जी रोज आपको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अभी परसों की तो बात है, आपको पहाड़ बेगम कह रहे थे। देख लूंगी मैं तुम्हें, देख लूंगी मैं तुम्हें अच्छी तरह से। हाँ हाँ, देख लीजिएगा। वैसे भी आप जलती रहती हैं हर वक्त मुझसे। कहाँ मैं ऐश्वर्या राय की तरह खूबसूरत और स्मार्ट, और कहाँ आप सरोज खान की तरह पहाड़ जैसी। पिंकी को कहीं देखा आपने? देख लूंगी पिंकी को, मैं अच्छी तरह से देख लूंगी। बेबे, जब आप उसे अच्छी तरह देख रहे हो तो मुझे भी बता दीजिएगा। आप 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। तू अपनी बकवास बंद कर। चौधरी साहब आप शुरू करें। और मैं तुम्हें बकवास करने वाला लगता हूँ? तभी इससे बात कर, मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। चौधरी साहब आपकी बकवास सुन के ना पिंकी की बकवास सुननी पड़ रही है। प्यारी बेबे, आप पिंकी को क्यों रगड़ रही है? उसने क्या किया है बेचारी ने? अगर वो बेचारी है तो मैं कौन? आप मेरी बेबे हैं, और क्या है? मगर मैं तुम्हारी बीवी को ना पहाड़ जैसी लगती हूँ। उसे भी लगती हो? ये सब आपकी वजह से हो रहा है चौधरी साहब। आप कुछ ना कुछ मुझे कहते रहते हैं, आपकी वजह से उस पिंकी की जुबान खुल गई है। चौधरी साहब कान खोल के सुन ले, आज से मुझे फिटनेस ट्रेनर चाहिए। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम इस हाल में इतने नखरे करती हो। अगर जरा सी सोनी होती तो फिर क्या करती? दे और देर ताने, मगर एक बात सुन ले, अब मैंने टलना नहीं है। और मेरे साथ जिद न लगाया कर रेशमा बेगम। तुझे पता है कि जब तू जिद करती है ना तो आपको माननी पड़ती है ना। अच्छा, आप लोग लाडियां करें, मैं भी आया। पिंकी, तुम एक बात बताओ मुझे, तुम में अकल है कि नहीं? अकल हो या ना हो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? पिंकी डियर, इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? मैं तो बड़ा मासूम सा सवाल कर रहा था कि तुम्हें बात करने की तमीज है कि नहीं है? हाँ, तो फिर ऐसे पूछो ना। वैसे ये बताओ कि तुम्हारे जहन में ये सवाल आया क्यों? तो तुमने बेबे को मोटी क्यों कहा है? तो और क्या मैं उन्हें एंजेलिना जूली कहूँ? मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम उन्हें अपने साथ क्यों कंपेयर कर रही हो? उन्हें टेंशन हो रही है। हाँ, तो अगर यही टेंशन उन्हें बहुत पहले होती तो आज वो इतनी मोटी ना होती। लेकिन भाई, वो फिटनेस ट्रेनर के लिए जिद कर रही है कि मुझे रख के दो। हाँ, तो अच्छा है ना। वैसे एक काम करो, उनके लिए फिटनेस ट्रेनर हायर करो, मैं भी उसी से ट्रेनिंग ले लूंगी। तो तुम्हें किसी ट्रेनर की जरूरत है? जी हाँ, वैसे हर शख्स को ना फिटनेस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अब तुम ही देख लो अपने आप को, दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो अपने बेबे की तरह। क्या? 1 मिनट जी। कौन? जॉन? कौन जॉन? अगर मैं अपना तारुफ कराने लग गया तो बहुत वक्त जाया हो जाएगा। जल्दी से बताओ, ट्रेनिंग किसको देनी है? कैसी ट्रेनिंग? फिटनेस ट्रेनिंग, जिसके लिए बुलाया मुझे। देखिए, यहाँ कोई फिटनेस ट्रेनिंग नहीं देता, आप गलत एड्रेस पे आए। मैं खुद फिटनेस ट्रेनिंग देने आया हूँ। कमाल है, मेरा आपसे मजाक नहीं है, फिर भी आप मजाक किए जा रहे हैं। जब तुम मुझको जानते नहीं हो तो फोन करके बुलाया क्यों है? मैंने तो नहीं बुलाया। तुम चौधरी नहीं हो? नहीं, मैं क्यों चौधरी होऊंगा? फिर चौधरी कौन है? चौधरी अंकल तो अंदर बैठे। तो फिर मेरा वक्त जाया क्यों कर रहा? चलो अंदर चलो। चलो जल्दी आओ। घोड़ा साहब आया है, घोड़ा साहब आए। चौधरी अंकल, चौधरी अंकल, चौधरी अंकल। किस बात की टेंशन है तुझे? अरे ये साहब आया, कहते हैं ना आपने बुलाया है। दिल करता चट मार दूं। हर इंसान की इज्जत होती है, तू हरे को सांप क्या देता है? वो ये कौन है धरती का बोझ? ये जॉन है, फिटनेस ट्रेनर इंटरनेशनल, इन्हें आपने बुलाया है। अच्छा, तो ये वो जॉन है। तो आप इंटरनेशनल ट्रेनर को अपने सामने देखकर इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। तशरीफ रखे। थैंक यू, थैंक यू। आप इंटरनेशनल ट्रेनर है? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने मुझे पहचाना नहीं। आप इंटरनेशनल मैगजीन नहीं पढ़ती या इंटरनेट यूज नहीं करती? देखिए जॉन साहब, मैंने भी नहीं पहचाना आपको, हालांकि मैं इंटरनेट भी यूज करता हूँ और मैगजीन्स भी पढ़ता हूँ। आपने मुझे फेसबुक पे तो देखा ही होगा, मैं फेसबुक पे भी हूँ। आप वहाँ फेसबुक पे पूरे आ जाते हैं? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है डीपी के थंबनेल की ना एक लिमिट होती है, और माशाल्लाह जितना बड़ा मुंह आपका है वो अनलिमिटेड है। एक बात मैं आपको बताऊं,
मैंने बड़े बड़े स्टार्स को ट्रेनिंग दिया। आपने खुद ट्रेनिंग ली है? जाहिर है जी, कैसी बातें करते हैं आप? मुझे जरा उसका पता तो बताएं, मैं जरा उससे मिलना चाहती हूँ। जरा प्लीज तमीज से, जब आपको फिटनेस ट्रेनिंग का मालूम नहीं है तो बात मत करें। आपको पता सेंड्रा ब्लॉक को ट्रेनिंग किसने दिया? किसने? मैंने देनी थी। अगर वो पाकिस्तान में होती, उसने हॉलीवुड में किसी ट्रेनिंग से ट्रेनिंग ली। ओ तेरी खैर। एक मिनट डैडी जी, मेरा ख्याल है इनका इंटरव्यू जो है ना वो पिंकी से करवाते हैं, क्योंकि उसको बहुत नॉलेज है। हाँ हाँ, जाओ ले आओ किसी टिंकी पिंकी को, मैं नहीं डरता। क्या कहा आपने? तुम तो ऐसा गुस्सा कर रहे जैसे पिंकी तुम्हारा बीवी है। पिंकी मेरी बीवी और मेरी फूफी है। सॉरी। और जॉन भाई, एक सीरियस नोट पे एक बात तो बताया। यस यस ऑफ कोर्स। ये जो जूते हैं, आपका वजन कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? पिंकी डियर, क्या बात है, वैसे तुम आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुमने बोला था ना ट्रेनर के लिए, तो ट्रेनर का अरेंज हो गया। ओह रियली? डियर पिंकी, तुम कुछ काम कहो और वो पूरा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं नोमी, मैं सब जानती हूँ कि वो ट्रेनर तुम्हारी बेबे को ट्रेनिंग देने आया है। पिंकी डियर, बात को समझने की कोशिश करो। बेबे की ट्रेनिंग के साथ साथ तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग हो जाएगी। अब तुम जल्दी से चलो, ट्रेनर का इंटरव्यू तुमने करना है। आर यू श्योर? आई एम डेफिनेट, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आओ मेरे साथ चलो, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मैंने पहचान लिया आपको। कैसे? अरे एक दफा मैंने आपको स्क्रैप मार्केट में देखा था। तराजू में एक जगह आपको रखा हुआ था और दूसरी का सामान की चीखें निकल रही थी। ये बेहुदा लड़का कौन है? एक्सक्यूज मी, आप अपनी बात करें, आप हैं कौन? मेरी बात पूछनी है तो वीना मलिक से पूछो। जानते हो उसको बॉलीवुड में किसने पहुंचाया? किसने? उसके खरतूतों ने। ओए, कुछ अपना भी तो बता, तूने क्या किया है? आप बड़ा बढ़ के बातें कर रहे हैं। आपको पता है कटरीना कैफ कौन है? हाँ, मेरी बीवी है। चौसा मैं की कह रहे हो? ओए, मुझे अपनी बीवी कतरीना कैफ लगती है बस। और डैडी जी, आप इससे ये पूछे कि कतरीना कैफ का इससे क्या ताल्लुक है? मेरा वो कोई पुप्पोजात बहन नहीं है, मुझे क्या पता कौन है वो। देखिए जनाब, मैंने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया, आपको मेरा खिदमत लेना है या नहीं? तुम क्या कहती हो पिंकी इस जॉन के हवाले से? वैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये खुद तो इतने फैले हुए हैं और तुम्हारी बेबे का फैलाव कैसे कम करेंगे? तुम मुझे एक बात बताओ, इंतखाब आलम को जानती हो? नहीं। ओए हाँ, मैं जानता हूँ भाई। वो हमारा हीरो है, हमारे मुल्क का सरमाया है और क्रिकेट की दुनिया का शाहकार बॉलर है भाई। और बॉलिंग कोच भी है। उसने पाकिस्तानी टीम को ट्रेनिंग दिया। तो फिर भाई? तो फिर क्या, उसका साइज भी मेरे जितना है। वो ट्रेनर है, वो खेलने नहीं आता मैदान में। डैडी जी, पॉइंट तो ठीक है जॉन का। तो फिर निकाले 25,000 एडवांस फीस। 25,000? वो इतनी फीस क्यों भाई? एक स्टैंडर्ड है मेरा, पूरा महीना ट्रेनिंग देनी है। ओ भाई, बेबे को सिर्फ ट्रेनिंग देनी है, फीस तो तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे पूरे कुनबे को ट्रेनिंग दोगे। मेरी तरफ से पूरा कुंबा ट्रेनिंग ले, लेकिन मेरी तरफ से फीस में 1 पैसा कम नहीं होगा। ओए, आराम से खुम्बा। ये लो, ये पैसे पकड़ो और पूरा खुम्बा ट्रेनिंग लेगा तुम्हारा। यस, थैंक यू डैडी जी। कमाल है, किचन छोटा सेहतें बड़ी। आपका इतराज किसी छोटे पे है या बड़ी सेहत पर है? मुझे सिचुएशन पे इतराज है, इसमें क्या पड़ा हुआ है? आप क्यों पूछ रहे हैं? भाई डाइट प्लान बनाना है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, आप ये बताएं कि मुझे क्या खाना है। खाने को भी दे दूंगा, पहले ये बताओ कि इस घर के अंदर अच्छा पकाने वाला कौन है? है एक बेचारी। ये बेचारी कौन है? मैं हूँ, और कौन? तो फिर ठीक है, तो ऐसा करो कि आप 1 किलो मसाले वाला कीमा बनाओ और 2 किलो चिकन कढ़ाई और रायता सलाद उसके साथ बनाओ। और हाँ, 8 रोटी गर्मा गर्म। जब मैं इतना खाना खाऊंगी तो ट्रेनिंग किस वक्त करूंगी? आप सिर्फ खाना बनाओ, बाकी मुझ पे छोड़ो। कमाल का ट्रेनर है, इससे पहले मैं ज्यादा फिट हूँ। 1 2 3 4। ओ जॉन, कुछ हमें भी खाने को दे दे यार। अगर तुमको खाने को देगा तो तुम्हारी कैलोरीज को माचिस से जलाएगा। तो भाई हमारे सामने बैठ के मत खाना जॉन। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं खड़ा होके नहीं खा सकता? मेरा मतलब ये है कि मुझे शदीद भूख लग रही है और तुम मेरे सामने बैठ के खा रहे हो यार, ये ज्यादती है। यही बात तो तुमको पता नहीं है।
जितना तुमको भूख लगेगा उतना कैलोरीज बर्न होगा। नोमी ये ठीक कह रहे हैं। मुझे ये लड़की बहुत सियानी लगती है। तुम मुझको ये बताओ तुम्हें क्या क्या पकाना आता है? जी दिमाग बड़ा अच्छा पकाती है ये। यू मीन ब्रेन मसाला? जी जी वही। तुम चाहती हो कि तुम्हारी कैलोरीज बर्न हो? यस ऑफ कोर्स। तो फिर ब्रेन मसाला बना दो, तुम्हारा कैलोरीज बर्न होगा। लेकिन जॉन उसे खा के तो मेरी कैलोरीज बढ़ेंगी। तुम्हें भूख लग रही है ना? हाँ लग तो रही है। तुम ब्रेन मसाला बनाएगा, मैं तुम्हारे सामने बैठ के खाऊंगा, तुम्हारा भूख तेज होगा और तुम्हारी कैलोरीज बर्न होंगी। आप समझी? हाँ समझ गई। शाबाश, इसीलिए मैं कहता था ये लड़की मुझे बहुत सियानी लगती है। कोच साहब खाना बना लिया मैंने। Okay, come on, exercise. Come on, 1, 2, 3. सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। वो पिछले 15 मिनट से सांस अंदर किए जा रहा है और खुद खाना अंदर किए जा रहा है। ये कोई तरीका है? मैं तुम लोगों को वार्म अप करा रहा हूँ। इस उम्र में एक्सरसाइज से पहले वार्म अप होना लाजमी है। इस उम्र में वार्म अप की क्यों जरूरत होती है? इसलिए कि ये उम्र जरा ठंडी होती है। खुद तो खा खा के खाने पसीने से शराबूर हो रहे हो और हमें सांसों पे लगा दिया। असल में मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये एडवांस एक्सरसाइज है, एडवांस। चौधरी अंकल, अरे ट्रेनर से पूछे कि मुझे एक्सरसाइज कब कराएंगे, कब? और पहले हमें तो एक्सरसाइज करने दे। और कितनी देर में वार्म अप होंगे भी? अब ये लीजिए कोच, आपका ब्रेन मसाला तैयार है। वाह वाह, चलो बबलू, लॉन में चलो, तुमको अब ट्रेनिंग देगा। और हम लोग? तुम लोगों को पसीना आया? बिल्कुल नहीं। भाई बहुत ही ठंडे लोग हो तुम लोग। तुम लोग ऐसा करो, 4-5 दफा ऊपर चढ़ो सीढ़ियां, उसके बाद जब 5वीं दफा हो तो नीचे उतरने की जरूरत नहीं। मैं इस लड़के को ट्रेनिंग देकर ऊपर ही आऊंगा। ओके? अच्छा तुम बताओ, अनार और सेब में से तुम्हें कौन सा जूस अच्छा लगता है? दोनों। गुड, तो फिर दोनों का कॉकटेल बनाओ और मुझे लॉन में दो। चलो लड़के, चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करें। आ जाओ। जॉब है ना? और रेशमा, अरे कोच बड़ा महंगा पड़ रहा है। और 25,000 भी ले लिए और घर का राशन भी खत्म कर रहा है। और घर के राशन की फिक्र ना करें चोई साहब, वैसे भी ये हमारा हिस्सा खा रहा है, ना खाता तो जाया हो जाता। ओए बस बातें ना बना, मेरा शुगर लेवल लो हो रहा है। गाजर का हलवा बना जाके, इससे पहले कि वो जौन आ जाए। और चोई साहब गाजर का हलवा जल्दी से नहीं बनता। और फिर वो हलवा बना ले जो जल्दी बनता है। अब एक काम करते हैं, फिर नहीं जल्दी बन जाएगी क्योंकि मेरे पास मिक्स रेसिपी है। पिंकी पुत्र जल्दी से मुझे भी बना के दे, मैं ना तुझे बड़ी दुआएं दूंगी। हाँ आंटी जी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मैं बस अभी लेकर आई। लो भाई, इस जॉन की वजह से एक बात बड़ी कमाल हो गई है कि तुम सास बहू में इत्तेफाक हो गया। चोई साहब इत्तेफाक नहीं हुआ, मैंने मजबूरी के साथ ना गधी को बाप बनाया। एक टांग ऊपर, ओके एक टांग नीचे, दूसरी टांग ऊपर, ओके। दूसरी टांग नीचे। फुल हो गया। अभी किधर से फुल हो गया? अभी तो हम वार्म अप हो रहा है। अरे कोच जॉन, मेरा मसल पुल हो गया। लो बताओ, तुम तो कहता था कि तुम फिट है, अभी तो तुमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। जॉन साहब बातें ना बनाएं, ये बताएं कि मेरा मसल कैसे ठीक होगा। जॉन साहब ये देखिए, ये ले जूस। वाह, ठंडा पीने को बहुत जी चाह रहा था। मिस्टर जॉन, मुझे लग रही है भूख। अब ये बताएं कि मैं क्या खाऊं? घर में आड़ू पड़ा हुआ है। जी है। तुम भी और बाकी सब घर वालों को भी बोलो, एक आड़ू के 10 पीस बनाएं, 2-2 पीस बोतल के अंदर डाल दें और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद 2-2 घूंट पानी पियो। हेलो जॉन, एक बात मुझे सच सच बताओ। आप पूछो। तुम्हें हमारे पास किसी हमारे दुश्मन ने भेजा है? ओ स्टूपिड आदमी, तुम लोगों ने खा खा के अपना बेड़ा गर्क कर लिया। इसको देखो कैसे बोलता है कि आए आए है। अब तुम देखना, मैं एक हफ्ते के अंदर तुम सबको ठीक कर दूंगा, फिट कर दूंगा। आई, मैं मर गया दूल्हा भाई, बहुत दर्द हो रहा है। कोच के बच्चे, इसे ठीक कर दें। नो प्रॉब्लम, जो एक्सरसाइज मैं तुमको कराता था उसका रिवर्स करो, तुम्हारा पेन ठीक हो जाएगा। दूल्हा भाई ये टोपियां करा रहा है जॉन। जॉन अच्छा चलो जूस पियो, जूस चलो। और पिंकी, और फिर नहीं बनेगी नहीं।
बिल्कुल तैयार है फिर। अल्लाह का शुक्र, पहले मुझे देना था। और मैं बाद में खा लेना, तुझे कौन सी शुगर है? ये क्या हो रहा है? मेरे किए खराई पे सारा पानी फेर नहीं चल रहा है। और कौन सी मेहनत, दुखी इंसानियत के दुश्मन, और सारा दिन हमने किया क्या है सिवाय भूख काटने के? अपनी सोच को बदलो चौधरी साहब। आप लोगों ने भूख भी काटी, अपने फिटनेस के लिए ये तमाम काम किया और मैं तुम लोगों की मेहनत जाया नहीं होने दूंगा। लेकिन कोच, हम तो भूख के मारे बेहोश होने वाले हो रहे हैं। जान के होते हुए कोई बेहोश नहीं होगा। मैं तुम लोगों को ऐसी चीज बताऊंगा कि तुम लोगों में एनर्जी आएगा। जॉन, खाने की चीज होनी चाहिए। नहीं, पीने की चीज है। पीने की? और पुत्र छापा पड़वाएगा ये? नहीं दूल्हा भाई, मैं नहीं खेल रहा, मुझे निकाल दो दूल्हा भाई। और तू तो रुक। घबराओ नहीं लड़के, मैं तुम लोगों के लिए खास चीज तैयार करने वाला हूँ। वो क्या? बूंग और पाए, वो भी चटखारेदार। जी नहीं, मैं कोई पाई नहीं खाती। तुम बूंग खा लेना, इसमें कौन सी ऐसी बात है? अब ये बोंग क्या होती है? ये बोंगा तुमको समझाएगा ये बात। मुझे तो लिखना नहीं आता, मैं बॉम्ब कैसे समझाऊंगा? नहीं आता। तुम लोगों को मुर्गी के अंडे का पता? उबले हुए या तले हुए? ना उबले हुए ना थले हुए। एक एक अंडे का सफेदी लेकर उसको पानी में डालो, उसको हिलाओ और पी जाओ। एनर्जी भी आएगा और कैलोरीज भी नहीं बढ़ेगी। पिंकी, तुम ही बिस्मिल्लाह करो ना। यक, मुझे तो उसको देखकर ही उल्टी आ रही है। जो कुछ भी है ना, सबर शुक्र करके पी लो। अब पहले सबर शुक्र का मुजाहरा तुम कर लो ना। अंकल आंटी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमसे ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है उस जॉन पे। ओ मुबारक हो जॉन साहब, मैं और आप दादा दादी बनने वाले हैं। अब इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इसका पेट खराब है। डैडी, आपने कुछ कहा या आपके पेट से आवाज आ रही है? तुम लोग सब यहाँ क्या करता है? जुआ खेलता है, जुआ। हम यहाँ ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हम किसी मज़ार के बाहर बैठे हैं और उम्मीद ये है कि लंगर में आज हम लोगों को गोश्त मिलेगा, गोश्त। डोंट वरी, मिलेगा, जरूर मिलेगा। कब मिलेगा? तैयार नहीं हुआ अभी तक। डाइट प्लान के मुताबिक खाना रात को 2 बजे मिलेगा, नहीं तो सारा मेहनत जाया हो जाएगा। केड़ी मेहनत आया होनी है, ढोल के हुजम वाले। तुम लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन 2 दिन का सब्र करो, उसके बाद तुम लोग ऐसा फिट हो जाएगा कि मुझको दुआएं देगा। क्या वो दुआएं इन बददुआओं को बैलेंस करने के लिए काफी होगी जो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं? ज्यादा बातें करने का जरूरत नहीं है, जाओ सब उठो और जाके सो जाओ। खाना रात को 2 बजे से पहले नहीं मिलेगा। कम ऑन, गेट अप, गो टू रूम। खाना खराब। ओए पुत्र जी डैडी। और मुझे कमजोरी हो गई है, या नीचे से कोई खींच रहा है? नहीं डैडी जी, सोफे ने कहाँ खींचना है आपको, जाएं ऊपर। 2 बजे मुलाकात होती है डैडी, पे डैडी जी को लेके जाओ। दूल्हा भाई, चल गए दूल्हा भाई। माफी चाहता हूँ, मुझे भूख लगा था। आप लोगों को एक्सरसाइज करवा करवा के मैं बिल्कुल आधा हो गया था। अरे तू आधा हो गया था, अभी मैं तुम्हें पूरा करता हूँ। और चलो बैठो।